नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील है। अगर आपने अभी तक द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी खबरों की डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना के मामले और पॉजिटिविटी रेट टेंशन बढ़ा रहा है। इसे लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन ये चिंताजनक स्थिति नहीं है क्योंकि हॉस्पिटल में मरीजों के भर्ती होने की दर काफी कम है। जैन ने कहा कि सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है। उन्होंने ये भी कहा कि मास्क लगाना जरूरी है, भले ही ऐसा नहीं करने पर लगने वाला जुर्माना वापस ले लिया गया हो। आने वाले बुधवार को यानी 20 अप्रैल को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी डीडीएमए की एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगाने पर विचार किए जाने की उम्मीद है। बता दें कि इससे पहले दिल्ली में मास्क पर लगने वाले जुर्माने को खत्म कर दिया गया था। इस फैसले के बाद लोगों ने मास्क लगाना लगभग बंद कर दिया था। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन हमने 100% वैक्सीनेशन किया है और बड़ी संख्या में लोग पहले ही वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा अस्पताल में संक्रमितों की भर्ती होने की दर कम है, इसलिए चिंताजनक स्थिति नहीं है। राजधानी दिल्ली में हनुमान जन्मोत्सव पर शनिवार शाम को दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद सोमवार दोपहर को भी कुछ लोगों ने फिर से पथराव कर दिया। इसमें दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के एक इंस्पेक्टर के पैर में चोट लगी है। वहीं अब दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी केंद्र और बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। दिल्ली पुलिस भाजपा के अधीन है। बीजेपी पुलिस को ठीक से नियंत्रण करे और कानून व्यवस्था लागू करे। बीजेपी पुलिस को ठीक से नियंत्रण करे और कानून व्यवस्था लागू कर दंगों को रोके। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि दंगे कराने वाले बीजेपी खुद है और जनता से शांति बनाए रखने की अपील की। दिल्ली की जहांगीरपुरी में हुई हिंसा पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले की पूरी जानकारी दी। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अभी तक इस मामले में 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है। इनमें से 8 ऐसे हैं जो पहले भी किसी न किसी केस में आरोपी रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि इस मामले में हर एंगल से जाँच की जा रही है। इस हिंसा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। राकेश अस्थाना ने आगे बताया कि जहांगीरपुरी हिंसा केस में दोनों पक्षों के लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं राकेश अस्थाना ने मस्जिद के ऊपर भगवा झंडे फहराने वाले सवाल का जवाब देते हुए कहा, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। विवाद मामूली बात पर शुरू हुआ था, बाद में ये हिंसा में तब्दील हो गया। बीजेपी ने राजधानी दिल्ली में अपने ही पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई की है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भाजपा के पार्षदों अमरलता सांगवान तिमारपुर वार्ड, सरोज सिंह त्रिलोकपुरी, अतुल कुमार गुप्ता कोंडली और राधा देवी मंगोलपुरी को पार्टी से निष्कासित कर दिया। निष्कासित की गई ये पार्षद वे हैं जो एक न्यूज चैनल द्वारा दिए गए स्टिंग ऑपरेशन में भ्रष्टाचार के आरोपी बताए गए थे। 4 पार्षदों के निष्कासन पर दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा, सरोज सिंह के पति शेर सिंह और राधा देवी के पति राजू राणा को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, क्योंकि वो भी स्टिंग ऑपरेशन में शामिल हुए थे। स्टिंग ऑपरेशन में नेताओं को अपने वार्डों में अलग अलग नगर पालिका कामों के लिए पैसे की मांग करते हुए दिखाया गया था। दिल्ली वालों के लिए एक राहत भरी खबर है। सोमवार से हड़ताल पर गए राजधानी के ऑटो, टैक्सी और कैब ड्राइवरों ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है। इसका मतलब ये हुआ कि आज ऑटो टैक्सी सामान्य दिनों की तरह ही चलेंगे। दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी ने हड़ताल को लेकर कहा कि रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों पर आम लोगों की समस्या को देखते हुए हड़ताल स्थगित की गई है। गौरतलब है कि सीएनजी गैस की कीमतों पर सब्सिडी और किराया बढ़ाने की मांग को लेकर ऑटो, टैक्सी और कैब चालक संघ ने 18 अप्रैल से हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी। इससे पहले 11 अप्रैल को सैकड़ों ऑटो, टैक्सी और कैब चालकों ने सीएनजी कीमतों पर सब्सिडी की मांग को लेकर दिल्ली सचिवालय पर धरना दिया था। डीयू ने मई जून में होने वाली सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख आगे बढ़ा दी है। अब स्टूडेंट्स 19 अप्रैल रात 11:55 तक फॉर्म भर सकते हैं। ये परीक्षा फॉर्म भरने के लिए छात्रों के पास आखिरी मौका है। परीक्षा शुल्क भरने के बाद छात्रों को उसकी एक कॉपी भी रखनी होगी। अगर स्टूडेंट्स को फॉर्म भरने में किसी प्रकार की दिक्कत है या उसमें कोई गलती हो गई है तो वे अपने संबंधित फैकल्टी, विभाग, कॉलेज से संपर्क करना होगा। बता दें कि मई जून में ग्रेजुएशन के रेगुलर छात्रों के 4th, 6th और 8th सेमेस्टर की परीक्षाएं होनी हैं। नेहरू प्लेस डिस्ट्रिक्ट सेंटर को नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन वॉलेट लाइन से जोड़ने के लिए बनाए जा रहे स्काईवॉक का काम बीच में अटक गया है। बार बार आ रही अड़चनों के कारण पहले ही काफी लेट हो चुके इस प्रोजेक्ट का काम अब डिजाइन में बदलाव होने के कारण करीब 6 महीने और आगे बढ़ा दिया गया है। बता दें कि इसे जून में पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब इसका काम दिसंबर तक पूरा हो पाएगा। नेहरू प्लेस के सौंदर्यीकरण परियोजना के तहत ये स्काईवॉक डीडीए बनवा रहा है। प्रोजेक्ट से जुड़े डीडीए के एक अधिकारी ने बताया कि कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के कारण अगर लॉकडाउन लग गया तो काम में और ज्यादा देरी हो सकती है। दिल्ली के कुतुब मीनार कैंपस में रखी 2 गणेश जी की मूर्तियों को हटाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की एक अदालत ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।
दरअसल कुतुब मीनार में 2 गणेश मूर्तियों के रखे होने को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने अपमानजनक कहा था और एसआई को इन मूर्तियों को वहां से हटाकर नेशनल म्यूजियम ले जाने को कहा था। इस मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अहम निर्देश दिए हैं। साकेत कोर्ट में इस मामले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा गया कि अपील करने वाले की चिंता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अगली सुनवाई में मामले से जुड़ी बाकी दलीलें भी सुनी जाएंगी। आईपीएल के 15वें सीजन में कोरोना की एंट्री हो चुकी है। दिल्ली कैपिटल्स के ऑलराउंडर मिशेल मार्श का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरी टीम को आइसोलेशन में भेज दिया गया है। दिल्ली की टीम को पुणे के लिए रवाना होना था, लेकिन ऐन वक्त पर ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर के कोरोना संक्रमित होने के बाद इस यात्रा को रोक दिया गया। दिल्ली की टीम इस समय मुंबई के होटल में क्वारंटीन है। अब 2 दिनों तक इन खिलाड़ियों का डोर टू डोर कोरोना टेस्ट होगा। वहीं इसके बाद अब ट्विटर पर #कैंसल ट्रेंड कर रहा है। दिल्ली को भीषण गर्मी से जल्द राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने 2 दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई है। गर्मी की वजह से लोग कई दिनों से बारिश की आस लगाए हुए हैं। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में बुधवार से 2 दिनों तक बारिश होने की संभावना है, जिससे लोगों को राहत मिलने वाली है। बुधवार से मौसम का मिजाज बदल सकता है। बादल छाए रहने के साथ साथ आंधी तूफान आने की भी संभावना है। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।